नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मुकद्दम मोहम्मद अयूब गुजर साहब मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं इनसे जानने की कोशिश जरूर करूंगा आखिरकार ये महापंचायत है क्या। कल क्या जो लेबर यूनाइटेड फ्रंट जो है वो महापंचायत करने जा रहा है, उस पर बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सपोर्ट कर दी है, लेकिन महापंचायत का मतलब क्या है और वो होती क्या है, पहले अयूब साहब से जानते हैं। अयूब साहब, महापंचायत है क्या और ये कब लगाई जाती है, आखिरकार इसका मतलब क्या है, वो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलशन साहब, जो पंचायत का मामला है और महापंचायत का मामला है, ये एक बड़ा एक कारसाज मामला होता है। पंचायत के मामले पर सदियों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। जमहूरियत से पहले शख्सी राज के दौर में पंचायतें और महापंचायतें जो थी वो एक कानूनी बिना पर अच्छे कारसाज काम करके पब्लिक के हित में कोई फैसला लेती थी। पर महापंचायत एक ऐसी चीज होती है जब किसी बिगड़े हुए मामले पे आपकी पंचायत कोई फैसला करती है। बहुत सारी पंचायतों ने फैसला कर लिया है, 1, 2, 3, 4, 5 कई बार फैसले हो चुके हैं, कई बार पंचायतें बैठ चुकी हैं, पर जनता उससे सेटिस्फाइड नहीं है, मुकम्मल तरीके से उस पर काम नहीं हुआ है, मसला उलझा हुआ है। ऐसी सूरत में बहुत सारे सवालों को मद्देनजर रखते हुए लास्ट उसके लिए महापंचायत होती है जी। जैसे कि आप मान लें कोई कोर्ट अदालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या आप मान लें कोई ऐसा कोई अदालत है, डिप्टी कमिश्नर कोर्ट है, डिवकम कोर्ट है, एफसी कोर्ट है, फिर लास्ट में हाई कोर्ट है। आप समझ गए। अगर आप डायरेक्ट कहेंगे कि कोई उच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं तो वो नहीं होता है, वो सिस्टम की खिलाफ वर्जी उसे कहा जाता है जी। पर जिन लोगों को पता नहीं होता कि महापंचायत क्या चीज है, वे लोग ऐसे छलांगे लगाते रहते हैं, महापंचायत महापंचायत। देखिए, हमारा ये खानदानी विरसा है। महाराजा गुलाब सिंह के दौर से हम पंचायतें ऑर्गेनाइज करने का काम करते थे। जो पंचायत कहीं पे मुकम्मल तरीके से इंसाफ देने से फेल होती थी तो महापंचायत के लिए हम अपने पंच हजरात को बैठा के फैसला करते थे। हम लोगों ने सदियों तक यही काम किया है। पंचायत और महापंचायत का क्या सिलसिला है? पंचायत एक ऐसी अदालत है इंसाफ देने के लिए, जनता के किसी भी बिगड़े हुए मामले को सामने रखकर एक असलियत को सामने लाने के लिए छानबीन करने का जो काम करना है, किसी के अधिकारों को बहाल करने का काम करना है, अमन को बहाल रखने के लिए काम करना है। बहुत सारे जो ऐसे जनता के मामले होते हैं उनके लिए पहले पंचायत की जाती है। अगर फिर प्रॉब्लम हो फिर पंचायत की जाती है। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो फिर एक और पंचायत की जाती है। कम से कम 3, 4 और 5 पंचायतें जब 5 बार फैसला हो जाएगा, इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के उसके बाद महापंचायत होती है, जिसमें महापंच जो बैठते हैं, महामेंबर खुलेआम बैठते हैं, जितने भी बड़े से बड़े क्यों ना हो, सीनियर सिटीजन, एक्सपीरियंस होल्डर, पढ़े लिखे जानकार लोग। तो फिर वो उन सारी पंचायतों के सारे मामलों को, सारे फैसलों को देखकर वो महापंचायत में एक जनरल फैसला लिया जाता है जो सबके हित में उस मामले को एक मतलब है कि अच्छी शक्ल देने के लिए हो। पर आजकल क्या है, आजकल यहाँ कई लोगों को, जो नए नए लोग फील्ड में आ रहे हैं, वे महापंचायत का खाली नाम जानते हैं। महापंचायत कैसे होती है, उसका क्या सिलसिला है, भी नहीं पता है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी भाइयों से ये अपील भी करूंगा कि महापंचायत एक ऐसी चीज है, जब तक बहुत सारी पंचायत फैसले ना हो जाएं तब तक महापंचायत जो है वो सफलता हासिल सक्सेसफुल नहीं ले सकती। ये तो मुझे एक चीज और बताइए, आप इंटरनेशनल गुजर महासभा के एक
बड़े ओहदे पर भी है, हाँ, हाँ। वहां पर भी बड़ी बड़ी पंचायतें जो है वो होती है। ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, हाँ। लोगों के मसले हल करवाए जाते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं महापंचायत करवाने जा रही है। ये कह रही है नेतागण आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। अगर सब कुछ आएंगे महापंचायत में तो पॉलिटिकल होती नहीं है, नॉन पॉलिटिकल महापंचायत होती है, तो ये पॉलिटिकल महापंचायत कैसे हो रही है? देखिए, पॉलिटिकल लोगों को पता है। आज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो यहाँ के जो कॉन्ट्रेक्चुअल लोग हैं उनके लिए हरी झंडी दिखाई है, उनका एक बिल जो है वो असेंबली में लाने के लिए सपोर्ट की है। आज उन्हें एक रास्ता खुल गया है उन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए। अब जिन लोगों ने मार खाई है उन डेली वेजरों ने 30 सालों से, उन ऐसे कर्मचारियों ने जो जनता का काम कर रहे थे, उन्हें इंसाफ देने के लिए कोई सियासी लोग आगे आके उनकी बात नहीं कर रहे थे। आज वही सियासी लोग कहीं ना कहीं कई कमेटियों को आगे करके अपना सियासी परौंठा बनाना चाहते हैं महापंचायत के नाम से। बहरहाल जो महापंचायत होती है उसके जो पंच हजरात होते हैं वो कुछ माने चुने लोग होने चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर, ना के कोई भी उठा के ले आओ तो वो महापंचायत का मेंबर जो है नहीं बन सकता। जो सीनियर मोस्ट लोग हों, जिनको जनता ने पहले कई बार आइडेंटिफाई किया हो, जिन्होंने फैसले किए हों, जो पंचायत के एक डिसिप्लिन लोग हों और डिसिप्लिन को जानता हो, तो ऐसे लोग बैठेंगे जब एक लगाएंगे, वो अपनी एक अजलास लगाएंगे, उसमें संजीदगी से जो बात रखी जाएगी, जिस बात से मामले का कोई निपटारा होने के लिए रास्ता निकलेगा। तो मुझे एक चीज और आपसे पूछनी हाँ थी। एलजी साहब ने इसको हरी झंडी दी थी, इस बिल को, कहीं ना कहीं डेली वेजेस जो है प्राइवेट बिल लाया था। हाँ। उस बिल के बाद महापंचायत भी आ गई, ऐसे लोग भी बाहर आ गए जो लोग पिछले 10 सालों से दिखे थे। लेकिन जो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट जो है वो लगातार लड़ रहा था 3 सालों से। हाँ। लाठी भी खाई, मार भी खाई, नेतागण से बात भी हुई। अब ये महापंचायत, लेकिन वो लोग देख रहे हैं पीछे से बैठ के, लेकिन महापंचायत करने के लिए दूसरी पार्टी है ये जो आ रही है। देखिए, जब रोटी पक जाए, तैयार हो जाए, उस समय सारे आ जाते हैं, हाँ जी थाली तैयार है, हमें भी कुछ दे दो। अपने अधिकारों के तहत लड़ाई लड़ने के लिए जो मतलब है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज मार खा रहे थे, अस्थायी कर्मचारी, हम भी उनके साथ छाना बिछाना खड़े थे उनके हकूक की बात करने के लिए सरकार के साथ। पहले दिन से सरकार को घेर रहे थे ना, जब सरकार बनी आपने कहा था, आपके मैनिफेस्टो में ये था कि आप अस्थायी कर्मचारी को पक्का करेंगे, गरीबों को सिलेंडर देंगे, राशन देंगे, ये देंगे। लेकिन सरकार कुछ भी करने में कहीं ना कहीं असफल ही रही। किया है लेकिन थोड़ा बहुत। देखिए, सरकार अगर करना चाहती, सरकार सब कुछ कर सकती थी, पर सरकार ने कहा टू द फॉरवर्ड, कमेटी बना दी, 6 महीने बाद फिर कमेटी को आगे एक्सटेंड कर देंगे। देखिए, हल्का लेने से, एक टाल मटोल करने से काम नहीं चलेगा ना। पर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जरूरत को देखते हुए उस बिल को मंजूरी दे दी, जिसमें चर्चा होगी और उन्हें अधिकार मिल पाएंगे। उन्होंने ये कहा कि इंसानी मुद्दा है, इसको हरी झंडी दी जाए। दे दी उन्होंने। हमने गवर्नर साहब का बड़े पैमाने पे जो शुक्रिया भी अदा किया है। पर इन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर आज कई ऐसे दल भी हैं जो कहते हैं हाँ जी, इनको तो कल ये कोई ना कोई रास्ता खुल गया है, तो हम क्यों पीछे रहे, हम अपना सियासी फुल्का क्यों ना पकाएं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे ऐसे लोग अभी आगे आने वाले हैं जो डेली वेजरों के साथ छाना बिछाना खड़े नहीं थे, आज वे लोग भी आगे आ रहे हैं। पीछे बैठकर देख रहे थे तमाशा, इनको मार पड़ेगी तो हम बाहर आएंगे। आज ये बात क्लियर हो गई कि आज मिलेगा, कल 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद इनको अपना अधिकार मिलेगा। अदरवाइज ये सरकार को कोर्ट के कटहरे में खड़ा करके हम पूछ सकते हैं। आप समझ गए। अब बहुत सारे दल आ रहे हैं, महापंचायत के नाम से भी बहुत सारे आ रहे हैं। पर मैं इस बात से कई बार अपने आप में बहुत काफी बात समझता हूँ। भाई, इन लोगों को ये पता नहीं कि महापंचायत होती क्या है, डिसिप्लिनरी तरीके से महापंचायत किसे कहा जाता है। आपने इस बात का सवाल उठाया मेरे साथ। महापंचायत एक ऐसी चीज होती है जो ज़ैलदार लोग होते थे, जो लंबरदार लोग होते थे, जो ऐसे बहुत सारे जो लोग होते थे, पहले पंचायत होती थी शख्सी राज के दौर में। उसके बाद फिर पंचायत हो जाती थी अगर उसमें फैसले में कोई कमी पेशी है। फिर भी अगर फैसला मतलब सेटअप ना हो पाए मामला, आप फिर पंचायत करेंगे। अगर फिर भी सेटअप नहीं हो पा रहा, फिर आगे आप कोई और ऐसा रास्ता लेंगे जिससे सेटअप हो पाए।
पर जब लास्ट आपको पता चला, इतने पंचायतें होने के बाद, बहुत सारे फैसले होने के बाद मामला जो है वो उसका सलूशन नहीं निकला है, सर नहीं चढ़ रहा मामला। हाँ जी, ऐसी सूरत में महापंचायत जो बुलाई जाती है उसके लिए काफी एक अच्छे बड़े पैमाने के जो पेंच हजरात होते हैं, जिन्हें उस समय जजेस के तौर पर काम करना होता था, महापंचायत तो एक ये मतलब है कि पब्लिक के मामले पर जो बैठते थे महापंचायत, उन पहले की सभी वारदातों के फैसलों को मद्देनजर रख के फिर महापंचायत में पेंच हजरात फैसला करते थे। कौन से फैसले पहले फेलियर हो गए, जिससे जनता खुश नहीं है, एक ऐसा फैसला ले लो जिससे इसका सारा मसला, उसका सलूशन निकल पड़े। महापंचायत कोई मामूली बात नहीं है, पर उसे एक मतलब है कि वजूद में लाना, उसके डिसिप्लिन को मेंटेन करना कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ का आजकल के लीडरों को क्या पता है महापंचायत क्या होती है? आप तरीकाकार की बात कर रहे हैं? नो, नेवर, क्वेश्चन ही नहीं। मैं वो लीडर देखता हूँ जो महापंचायत के सिर्फ 2 या 3 सवालों के किसी पेंच के जवाब दे दे। ऐसा लीडर अभी पैदा नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। आप समझ गए? ये जो खानदानी पेशा था पंचायत करने वालों का, वे वही लोग जानते हैं। सीखने वालों को अभी समय लगेगा, सीखते सीखते बहुत सारा समय लग जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अयूब साहब मुझे एक चीज और बताइए ना, देखिए महापंचायत के लिए सभी लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है, जॉइंट एक्शन कमेटी भी उसमें भाग ले रही है, जबकि वो नॉन पॉलिटिकल है और ठीक है वो आ सकते हैं, अस्थायी कर्मचारी की बात कर सकते हैं, लेकिन 10 साल पहले जॉइंट एक्शन कमेटी कहाँ सोई थी? जिस वक्त यहाँ सरकार नहीं थी, एलजी शासन था, उस वक्त भी तो जा सकती थी, इनसे बात कर सकती थी। देखिए, जॉइंट एक्शन कमेटी जो एम्प्लॉइज की है वो सिविल सेक्टर जम्मू में मतलब है कि एम्प्लॉइज के मामलों पर बातचीत करने के लिए वो कमेटी बनी हुई है। उसके जो मेंबर हजरात हैं उनका ये फर्ज बनता था कि डेली वेजरों की बात स्टार्टिंग से सामने रखना। आप समझ गए? रिकॉर्डिकली अगर उन्होंने नहीं की है, वे अगर आगे आके बात कर रहे हैं तो हम तो उनका स्वागत करेंगे, ऑलरेडी वे एम्प्लॉइज सरकार के लोग हैं। पर जॉइंट एक्शन कमेटी के बहाने अगर कोई सियासी लोग अपना फुल्का सेकना चाहते हैं, इसका मतलब है कि ये इन गरीब लोगों के साथ इनके हकूक के ऊपर वे अपनी सियासी रोटी पकाना चाहते हैं। धोखाधड़ी हो सकती है। आप समझ गए? ये सारी चीजें देखो, जो डेली वेजर्स हैं रियासत के अंदर 30 सालों से, लंबे समय से वो अपनी अधिकारों की मार खा रहे हैं। किसी सियासी दल ने, किसी अदर ने, किसी ने उनकी बात नहीं करी है। हम उनके हकूक के तय मतलब है लंबे समय से बात उनकी करते आ रहे हैं, वो बेचारे लाठियां खाते आ रहे हैं। ठीक है, ये महापंचायतें 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले क्यों नहीं बैठी? तब कहां सोए थे लोग? तब क्यों महापंचायत नहीं हुई है? आज होनेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इनकी उस मजबूरी को देखकर हरी झंडी दे दी है। एक बिल को असेंबली में उन्हें एक हरी झंडी दी ताकि इन्हें अधिकार दिया जा सके। आप समझ गए? और सरकार दे सकती है अगर सरकार को यहाँ के लोगों के साथ हमदर्दी है। सरकार की मंशा सही हो तो नहीं, सरकार को देना पड़ेगा। मंशा क्या करेगी? अगर सरकार नहीं देगी तो हमारे लोग जो हैं, हम लोग वहाँ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि सरकार हमारे लोगों के साथ यहाँ पर अन्याय नहीं कर रही है। सरकार को कोर्ट के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अधिकार की बात है, अधिकार की बात है, इंसानी मुद्दे की बात, इंसानी मुद्दे की। सरकार इसी काम के लिए बनती है। सरकार इस काम के लिए बनती है कि सिस्टम को सेटअप करके लोगों के अधिकार सौंपने के लिए बनती है, ना कि सरकारी मुलाजिमों को साल 2 साल का रेट बढ़ाने के लिए नहीं बनती है। जनता के जो मामले बिगड़े हुए हैं, जो सरकारी मशीनरी है, जहाँ पब्लिक सर्वेंट बैठे हुए हैं, वहाँ जो कमजोरियां हैं उनको खत्म करके जनता को अधिकार सौंपने के लिए, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, जनता को रिलीफ देने के लिए सरकार होती है। सरकार का ये मतलब थोड़ा सरकार आएगी, गाड़ियां लेगी, दौरे करेगी, एंजॉयमेंट करेगी और मुलाजिमों को साल 2 साल बढ़ाएगी, पालिश करेगी, नीचे चोरी हो रही है, बदमाशी हो रही है, क्या हो रहा है उसे कोई देखेगा नहीं। सरकार ने कंट्रोल करना है सिस्टम के ऊपर। अगर सिस्टम पे कंट्रोल नहीं है, बिगड़े हुए हालात पे उसका कंट्रोल नहीं है, लोगों के अधिकार अगर खोखले हो रहे हैं तो लोग कहते हैं कि सरकार जो है ये काम नहीं कर रही है। पर हमें आश्वासन, हम ये आपके मीडिया के माध्यम से कहेंगे कि सरकार भी सफलता हासिल करेगी। सरकार चाहती है मैं जनता को इंसाफ दे दूं। अयूब साहब देखिए, सेंटर यूनियन टेरिटरी है, सेंटर के अधीन है अभी। अगर एलजी साहब यहाँ पर हरी झंडी दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली ये माना जाए कि सेंटर ने हरी झंडी दे दी है
और सेंटर चाहता है कि यहाँ अस्थायी कर्मचारी पक्के हो जाए, इसलिए प्राइवेट बिल पर हरी झंडी दी है, लेकिन उस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं लोग। देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पे आके अटक जाता है। जिन लोगों को जनता ने चुन के भेजा है, उन लोगों की ड्यूटी है कि वे सेंटर के साथ शाना बिशाना खड़े होकर जनता के हर मामले पे बात करें। यह उनकी ड्यूटी है। अगर सेंटर इनकार करता है तो वे जनता को जवाब दे सकते हैं, सेंटर नहीं कर रहा भाई, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सेंटर कहेगा कुछ नहीं, तो जनता कहां जाएगी? आप समझिए, ये बहुत सारी एक मतलब है कि विचार और धारा के तरीके से देखना पड़ता है। सरकार को चाहिए, यूनियन टेरिटरी अगर है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे कहीं जगह किसी जगह मना कर रही है, तो मुझे जनता को जवाब देना चाहिए। देखिए एक चीज मेरे दिमाग में अभी और भी है। देखिए, अगर एक ग्रुप सरकार से मिला हुआ है, जावेद राणा साहब से मिला हुआ है, पीएचई मंत्री से मिला हुआ है, और पीएचई मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आपके लिए एक किस्त जो है वो आ रही है, तो ये दूसरा ग्रुप जो है, ये अपना कहा जाए महापंचायत लेके जो आ रहा है, क्या सरकार से इसको परमिशन ली है या लेनी चाहिए थी? क्योंकि अगर सरकार अस्थायी कर्मचारी के लिए खड़ी है, तो ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर महापंचायत करने जा रहे हैं? दरअसल हर घर में कहीं ना कहीं छोटी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये इनके बीच में किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग है? आज तो डेली वेजरों के बीच में ऐसे खड़पेंच भी पैदा हो गए हैं जिन्होंने ठेले बना के रखे हैं इनके पास उगराई करने के लिए। अच्छा। ऐसे लोग भी तैयार हुए हैं जो अपने आप को डेली वेजर कहने का दावा करते हैं, जो डेली वेजरों के लीडर बनने का दावा करते हैं, जो कंट्रेक्चुअल वर्कर बनने के मतलब बनने का दावा करते हैं, उनके अधिकारों की बात रखने का दावा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आज मुझे मतलब है कि सामने तैयार हैं, जो वो ये भी चाहते हैं कि इन डेली वेजर्स के नाम पर, अधिकारों के नाम पर, बात करने के नाम पर हम अपनी जेबें भरेंगे, जो पहले होता था। देखो, ऐसे भी लोग कहीं आज सामने आ रहे हैं ना। और आने वाले आप दिनों में देखो कैसे डेली वेजरों से लूटा जाएगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहूंगा, हर डेली वेजर से कहूंगा, किसी भी ऐसे आदमी को कोई 1 रुपया चंदा देने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कोई कमेटी हो, चाहे वो कोई ऐसा लीडर हो, चाहे वो डेली वेजरों का बड़े से बड़ा लीडर क्यों ना हो, किसी को चंदा देने की जरूरत नहीं है, 2 रुपए देने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप मजदूर लोग हैं, बात आपकी सरकार ने जो सुननी थी वो सुन ली है, हरी झंडी आपको मिल चुकी है। पर आज मिलने के बाद कई ऐसे लोग तैयार हैं जो उगराई करके अपने ठेले भरना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग सियासी परोंठे पकाना चाहते हैं। आप समझिए, ऐसी बहुत सारी चीजें आज सामने आ रही हैं और ऐसी चीजों को हम मतलब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसे चंदे की वारदात कहीं भी सामने आती है तो कानूनी बिना पर सरकार उसके बीच में मुदाखलत करेगी, ऐसे लोगों को मतलब है कार्रवाई करेगी। आप किस बात का चंदा ले रहे हो? जी, चलिए, अयूब साहब ने बखूबी ये बात कही। कहीं ना कहीं अगर महापंचायत होने जा रही है, महापंचायत से पहले पंचायतें होती हैं, पहली छोटी पंचायतें होती है, अगर उसमें कोई मामला हल ना हो तो फिर जाके महापंचायत जो है वो होती है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली जो है महापंचायत की जा रही है, किसके कहने से की जा रही है, कौन करवा रहा है, ये आपको बखूबी पता है। कल महापंचायत होने वाली है, कौन लोग वहां आएंगे, क्या सरकार के नुमाइंदे आएंगे, क्या वो मंत्रीगण आएंगे, क्या अपोजिशन नेता आएंगे, अगर महापंचायत का रूप इसको दिया गया, क्या ये पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, कल आप इसको देख लीजिएगा। अगर ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।